इसी तरह आनंद लक्ष्मी ब्लॉग में सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रेरणादायक विषय में मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता क्यों पड़ी, धर्म का रहस्य क्या है, धर्म से हम अपने जीवन को कैसे सही मायने में अपने आने वाली पीढ़ी को और किस प्रकार से मानव धर्म को कैसे सुसज्जित करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं, उसके बारे में हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में किस प्रकार की विचारधारा नीति है, उसके बारे में मैं अपने भावों को सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। वेद, शास्त्र और पुराण और संत महात्माओं के वचनों और जो महाजनों के आचरणों से, जो महान आत्माएं होती हैं उनके आचरण से हमारे जीवन में यही सिद्ध होता है कि दोस्तों संसार धर्म पर ही प्रतिष्ठित है। पूरा जो संसार का आवागमन होता है यह धर्म की प्रतिष्ठा के अनुसार होता है। तो धर्म से ही दोस्तों मनुष्य जीवन की सार्थकता है और धर्म ही मनुष्य को पापों से बचाने तथा जीवन में प्रवेश करवाता है। और धर्म बल से ही दोस्तों विपत्ति पूर्ण संसार और परलोक में भी जीव दुख के जो महापर्व से पार उतर सकता है। तो हिंदू शास्त्रकार जो हैं, जो शास्त्र की मर्यादा को जानते हैं और संतों ने तो दोस्तों इन सिद्धांतों को बड़े जोर से घोषणा की है कि परंतु अन्यान्य जातियों में भी धर्म को सदा ऊंचा स्थान मिला है। कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जिसमें धर्म को बड़ा नहीं माना गया, सब में मान सम्मान है। सभी के धर्म बल से ही अपने को बलवान समझा है। अब तक दोस्तों सब जगह यही माना जाता है कि धर्म के बिना मनुष्य का जीवन पशु जीवन सदृश ही हो जाता है। परंतु अब कुछ समय से दुनिया में एक नई हवा चली है जहां धर्म को जीवन की उन्नति का एक प्रधान साधन समझा जाता है। तो वहाँ अब कुछ लोग धर्म को पतन का कारण बताने लगे। तो कुछ समय पहले दोस्तों समाचार पत्रों में यह प्रकाशित होता था कि रशिया में ईश्वर विरोधी मंडल के अनुरोध से वहाँ की जो सोवियत यूनियन ने अपने सदस्यों को किसी भी धार्मिक कार्य से सम्मिलित न होने के लिए यानी आज्ञा पत्र निकाला। तो इससे पहले ईश्वर का इस प्रकार विधि द्वारा विरोध करने की बात कहीं सुनने में नहीं आती थी। अवश्य ही पुराणों में दोस्तों हिरण्यकश्यप के समान दैत्यों के नाम मिलते हैं जिसने प्रहलाद को ताड़ना दी और अनेक प्रकार से प्रताड़ित किया। और रावण राज्य में भी जो यानी अत्याचार के लिए विख्यात है, अहंकार के लिए विख्यात है, शायद ईश्वर को न मानने वाला कानून नहीं होता। तो दोस्तों विभीषण सदृश ईश्वर भक्त उसके राज्य में कैसे रह सकते। तो यह सत्य है कि दोस्तों संसार में ऐसे लोग बहुत काल से, बहुत समय से
चले आते हैं जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, परंतु उन लोगों ने जो धर्म का सभी विरोध, यानी जो धर्म का कभी विरोध नहीं किया, बड़े बड़े जो अनिश्वरवादी क्यों ने भी दोस्तों जगत के ऐहिक सुख और पहुंचाने के लिए भी धर्म का पालन और पक्ष लिया। तो धर्म का स्वरूप कुछ भी हो, परंतु धर्म का पालन प्रत्येक देश और जाति में सदा से चलता आया। तो इसी समय दोस्तों, वह धर्म विरोधी आंदोलन केवल रूस में ही नहीं हो रहा था, यूरोप है, अमेरिका है, एशिया है, और अधिकांश जो ईसाई धर्म को ईसाई है और मुसलमान हैं, बौद्ध हैं, सभी में न्यूनाधिकार रूप से इस प्रकार के आंदोलन का सूत्रपात हो गया। तो सबसे अधिक दुख तो इस बात का होता है कि दोस्तों धर्म प्राण भारतवर्ष में आज ईश्वर और धर्म के तत्व से अनभिज्ञ होने के कारण कुछ लोग यह कहने लगे हैं कि धर्म ही हमारे सर्वनाश का कारण है और धर्म के कारण ही देश प्रथम तो हुआ और धर्म ही हमारे सर्वांगीण उत्थान में प्रधान बाधक है। ऐसा लोगों का मत, अनेक तरह इस प्रकार की बातें सम्मुख आती हैं। इस प्रकार दोस्तों कहने और मानने वाले लोग ईश्वर और धर्मवादियों को मूर्ख समझते हैं। उन्हें अपना भोग समझ में नहीं आती, अपनी जो भूल है वह उनको समझ में नहीं आती, हम कहाँ भूल रहे हैं। और सहज ही इसका समझ में आना भी बहुत कठिन नहीं है जब हम उसको गंभीरता से सोचते हैं, क्योंकि जब मनुष्य अपने को सर्वापेक्षा अधिक बुद्धिमान और विद्वान समझने लगता है, तब उसे अपनी राय के प्रतिकूल दूसरे की अच्छी से अच्छी सम्मति भी पसंद नहीं आती। कोई कितनी अच्छी राय दे, वह राय भी उसको पसंद नहीं आती। इस धर्म ध्वंसकारी आंदोलन का परिणाम क्या होगा, वो कुछ भी समझ में आज भी नहीं आता है। तो भी दोस्तों शब्द मुक्ति और अनुमान प्रमाण से यह अनुमान होता है कि इससे देश की बड़ी दुर्दशा होगी, ऐसा लगता है। धर्महीन मनुष्य उच्छृंखल हो जाता है और ऐसे मनुष्यों का समूह जितना अधिक बढ़ता है उतना ही द्वेष, राग और द्रोह, दावानल, दैहिक भौतिक तापों की उत्पत्ति हो जाती है, जिससे सभी को दुख भोगना पड़ता है। एक है साध है, सब साध है, सब साध है सबको। तो गेहूं के साथ जिस प्रकार घुन पिस जाता है, उसी प्रकार अनेकों लोगों को उसका दुख का परिणाम भोगना पड़ता है। तो धर्म ही मनुष्य को संयमी बनाता है, साहसी बनाता है, धीर बनाता है, वीर बनाता है, जितेंद्रिय और कर्तव्य परायण बनाता है। धर्म ही दया है, अहिंसा है, क्षमा है और दूसरे के दुख को कैसे दूर किया जाए, सेवा है, सत्य है और ब्रह्मचर्य का पाठ सिखाता है। तो मनु महाराज ने धर्म के 10 लक्षण
हमारे जीवन में बड़े ही प्रासंगिक स्वरूप में बताए हैं। धुति क्षमा दमो अस्तेयं शौचम इंद्रिय निग्रह ही विद्या सत्यम क्रोधो दशंगं धर्म लक्षण। दशकं धर्म लक्षण यानी धृति है, क्षमा है, मन का निग्रह है, अस्तेय है, शौच है, इंद्रिय निग्रह है, निर्मल बुद्धि है, विद्या है, सत्य है और अक्रोध है। यह 10 धर्मों के लक्षण हैं। महाभारत में भी एक जगह कहा है दोस्तों, अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा अनुग्रहस्त दानं च सत्ता धर्म सनातन। यानी मन वाणी और कर्म से प्राणी मात्र के साथ अद्रोह और सब पर कृपा और दान, यही साधु पुरुषों का सनातन धर्म है। तो पद्म पुराण में धर्म के लक्षण बताए हैं दोस्तों कि ब्रह्मचर्येण सत्येन मख पश्चक्र वर्तने दानेन नियर मश्चापि शांत्या शौचेन वल्लभः अहिंसया मुशान्त्या च अस्तेय आपि वर्तने एतदर्श भी नायस्तु धर्ममेव प्रपूरयेत्। यानी कहने का तात्पर्य है कि हे प्रिय, ब्रह्मचर्य जो है, ब्रह्मचर्येण सस्येन ब्रह्मचर्येण सस्येन मस्व पश्चाक वर्तने। हे प्रिय ब्रह्मचर्य सत्य और पंच महायज्ञ दान, नियम, क्षमा, अहिंसा, शांति और अस्तेय से व्यवहार करना, इन 10 चिन्हों से धर्म की पूर्ति करें। और इस तरह दोस्तों अगर हम यह समझते हैं कि क्या कोई भी जाति या व्यक्ति मन और इंद्रियों की गुलाम, विद्या बुद्धिहीन, सत्य क्षमा रहित, मन वाणी और शरीर से अपवित्र, हिंसा परायण, अशांत, दान रहित और पर धन यानी दूसरे के धन को हरण करने वाली होने पर कभी सुखी या उन्नत हो सकती है। तो प्रत्येक उन्नतिकामी जाति या व्यक्ति के लिए क्या धर्म के इन लक्षणों को चरित्रगत रखने की नितांत आवश्यकता नहीं है। तो क्या धर्म के इन तत्वों से हीन जाति कभी जगत में सुखपूर्वक टिक सकती है? तो तत्व चिंतामणि में दोस्तों इसका बड़ा ही उल्लेख किया गया है। धर्म के नाम तक का यानी मूल भेद चाहने वाले सज्जन एक बार गंभीरतापूर्वक पक्षपात रहित हो जाते हैं तो शांति चित्त से विचार करें तो उन्हें भी यह मालूम हो सकता है कि धर्म ही हमारे लोक परलोक का एकमात्र सहायक और साक्षी। धर्म मनुष्य को दुख से निकालकर
सुख की शीतल गोद में ले जाता है और असत्य से सत्य की ओर ले जाता है। तो असत्य से सत्य की ओर ले जाता है, अंधकारपूर्ण हृदय में अपूर्व ज्योति का प्रकाश कर देता है। धर्म ही चैत्र संगठन में एकमात्र सहायक होता है। धर्म से ही अधर्म पर विजय प्राप्त हो सकती है। तो धर्म ही दोस्तों अत्याचार का विनाश कर धर्म राज्य या राम राज्य की स्थापना हेतु बनता है। तो पांडवों के पास दोस्तों सैन्य बल की अपेक्षा धर्म बल अधिक था, इसी से वे विजयी हुए। असतो मां सदगमयो तमसो मां ज्योतिर्गमयो। अस्त्र शस्त्रों के सब भांति सुसज्जित बड़ी भारी सेना के स्वामी महापराक्रमी रावण का धर्म त्याग के कारण ही जब उसने अपने धर्म की पराकाष्ठा को समाप्त कर दिया, नहीं माना, अधर्म की तरफ गया, अधोगति की तरफ गया, तो उसी के परिणाम से उसका पतन हुआ। और कंस को धर्म त्याग के कारण ही कलंकित होकर मरना पड़ा। तो महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी का नाम हिंदू जाति धर्माभिमान के कारण ही अमर आज भी है। गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों में धर्म के लिए दीवार में चुनाया जाना संघर्ष स्वीकार कर लिया था। मीराबाई ने धर्म के लिए जहर का प्याला पी लिया। ईसा मसीह ने धर्म के लिए ही सूली पर चढ़ गए। भगवान बुद्ध ने धर्म के लिए ही शरीर सुखा दिया था। तो युधिष्ठिर ने धर्म पालन के लिए कुत्ते के साथ के लिए बिना अकेले सुखमय स्वर्ग में जाना स्वीकार कर लिया। तो इसी से दोस्तों आज इस महानुभावों जो समस्त आज के युग के महानुभाव के नाम से अमर हो रहे हैं, तो धर्म जाता रहेगा तो मनुष्य में बचेगा ही क्या। तो धर्म मनुष्य के अस्तित्व का सबसे बड़ा स्वरूप है। धर्म के अभाव पर और धन और पर स्त्री का अपहरण करना, दीनों को दुख पहुंचाना तथा यथेष्टाचार करना और भी सुगम हो जाएगा। सर्वथा धर्म रहित जगत की कल्पना ही विचारवान पुरुष के हृदय को हिला देती है। तो दोस्तों इसी प्रकार अतएव अभी से भीरु धर्म के जो मानने वाले हैं, धर्म भीरु जो हैं, तो जनता को सावधानी के साथ धर्म की रक्षा के लिए कटिबद्ध हो जाना चाहिए। धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार, धर्म के निर्मल भावों का विस्तार, धर्म के सूक्ष्म तत्वों का अन्वेषण और प्रचार प्रसार करने के लिए प्रस्तुत हो जाना चाहिए। साथ ही धर्म का वास्तविक आचरण करने ऐसा चैतन्य और धर्म बल का संग्रह करना चाहिए, जिससे धर्म विरोधी हलचल में ठोस बाधा पहुंचाई न जा सके। तो सनातन धर्म में दोस्तों किसी दूसरे धर्म का विरोध नहीं करता। कि महाभारत में एक जगह कहा है, धर्म यो बाधते धर्मो न स धर्म कुधर्म कहो। अविरोधातुयो
धर्म स्वधर्म सत्य विक्रम, यानी हे सत्य विक्रम, जो धर्म दूसरे धर्म का विरोध करता है वह कुधर्म है, और जो दूसरे का विरोध नहीं करता है वही यथार्थ धर्म है। तो पता नहीं दोस्तों, ऐसे सार्वभौम धर्म के त्याग का प्रश्न कैसे उठता है, कैसे लोगों में इस प्रकार का चिंतन आता है। मनु महाराज ने ये वाक्य स्मरण रखने, मनु महाराज के द्वारा ध्यान केंद्रित करें तो हमारी जो मन की अपेक्षाएं हैं वह जागने लगेंगी। न मूत्रं ही सायार्थं पिता माता प्रतिष्ठत, न पुत्र द्वारा न जाति धर्म तिष्ठति केशु केवल मृतं शरीरस्थ सृज्य काष्ठ लोष्ट श्रमं चित्तो शीतो विभु विमुखा बांधवा यान्ति धर्म स्तम अगच्छति तस्या अर्गम महावाक्यं नित्यं सच्चिदा अनुवांछने धर्मेण ही सहायेन नमः अंतर्यति दुस्तरम। तो परलोक में सूक्ष्म रूप में अगर देखा जाए तो नामूत्रम ही सहायार्थम पिता माता प्रतिष्ठित, परलोक में सहायता के लिए माता पिता पुत्र स्त्री और संबंधी नहीं रहते। वहाँ कोई भी हमारा मित्र परलोक में नहीं आएगा हमारे साथ, केवल हम अकेले जाएंगे। अकेले जैसे आए थे, माता पिता ने हमको जन्म दिया, हम अकेले आए और अकेले जाएंगे। और न पुत्र द्वारा न जाति धर्म तिष्ठति केवल मृतं शरीरम अत्यसृज्य, यानी वहाँ एक धर्म ही काम करता है। मरे हुए शरीर को बंधु बांधव काठ और मिट्टी के ढेले के समान पृथ्वी पर पटक कर घर चले जाते हैं। जो मानव अंततोगता जब भौतिक शरीर प्राणों से विरत हो जाता है तब उसकी क्या दशा होती है। वहाँ एक धर्म ही काम आता है। और लोग में जब सहायता के लिए न माता होती है, न पिता होते हैं, न बंधु होते हैं, न बांधव होते हैं, तो मानव धर्म ही सबसे बड़ा, अगर सोचा जाए दोस्तों, मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। और यहाँ एक धर्म ही काम आता है। आज बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े आचार संहिता हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, वह मेरा धर्म ये तेरा धर्म ये करके अपनी आत्मा को दुखी कर रहे हैं, अपने को अशांत कर रहे हैं, दूसरे को अशांत कर रहे हैं। तो ऐसे भावों से हम कैसे अपने को विरत रखेंगे, कैसे हम सामाजिकता में इस धर्म के विश्व रूपी स्वरूप का कैसे त्याग करेंगे। क्यों हमारे अंदर मन में जो इतने प्रभुत्वशील व्यक्ति हैं, बड़े बड़े आसीन, बड़े बड़े शीर्ष पदों पर बैठे हैं, वह भी धर्म के बारे में अनेक यानी तर्क वितर्क करके अपने धर्म पर ऐसे अडिग रहते हैं जो मानवता के लिए अभिशाप बनते जा रहा है। तो एक धर्म ही काम आता है। अगर हम परलोक में हमारी सहायता केवल धर्म करेगा, वो है मानव धर्म। यानी मरे हुए शरीर को बंधु बांधव काठ और मिट्टी के ढेले के समान पृथ्वी पर पटक कर जब चले जाते हैं तो विमुखा बांधवा यान्ति धर्मस्य मनुगच्छति तस्मादं सहायार्थं नित्यं सच्चिदा अनुया गच्छति।
यानी एक धर्म ही उसके पीछे जाता है, ऐसे परलोक में सहायता के लिए नित्य शनय शनय धीरे धीरे धर्म का संचय करना चाहिए। धर्मेण ही सहायेन, धर्म की सहायता से मनुष्य दुष्टर नरक से सहायेन तमस्तरति दुस्तरम, मनुष्य दुस्तर नरक के भीतर जाता है। तो जिसके अंतःकरण में ये बात गंभीरता से घर कर जाती है, परलोक में सहायता के लिए माता पिता पुत्र की और संबंधी कोई भी विराजमान नहीं होते हैं। नहीं एक धर्म ही काम करता है, वहाँ पर केवल एक धर्म काम करता है। मरे हुए शरीर को बंधु बांधव काठ और मिट्टी के ढेले के समान पृथ्वी पर पटक कर चले जाते हैं। एक धर्म ही उसके पीछे रहता है और सब उसको छोड़ के चले जाते हैं। कारण कहते हैं दोस्तों, परलोक में सहायता के लिए नित्य धीरे धीरे धर्म का संचय करना चाहिए और धर्म की सहायता से मनुष्य दुष्टर नरक के भीतर जाता है। तो आज के प्रेरणादायक विषय में दोस्तों